हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मीनू 21। और आज के व्लॉग में मैं आपको आगे चल के दिखाने वाली हूँ कि हलवा को कैसे इजीली और बहुत कम टाइम में बना सकते हैं। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी तो मैं थोड़ा नगला जा रही हूँ, कुछ ज़रूरी सामान लेने हैं। अभी किचन का मेकओवर जल्दी ही आने वाला है मेरे चैनल पे, तो उसके लिए मैं कुछ सामान लेने जा रही हूँ। और ये देखिए छोटी सी बच्ची सारा है, हमारी नेबर है, वो साइकिल चलाना सीख रही है। इस तरह की साइकिल्स में ना क्या होता है कि बच्चे आराम से चलाना सीख जाते हैं और गिरते नहीं हैं। हमारे टाइम में तो क्या होता था, वो बड़ी वाली साइकिल पे ही हम लोगों ने सीखा और बहुत घुटने फोड़े हैं। आजकल तो ये साइड में जो व्हील्स लगी होती हैं, बच्चों को हर चीज़ आसान हो गया है। हम लोग तो घुटने फोड़ फोड़ के ही साइकिल चलाना सीखे हैं। और चलिए चलते हैं। मैं तो पैदल ही चलती हूँ, क्योंकि ऐसे तो गाइस कभी मतलब हाँ, कभी हम लोगों को एक्सरसाइज करने का ना टाइम नहीं मिल पाता है। तो क्या होता है कि सही रहता है अगर हम पैदल चल ले, तो थोड़ा सा सेहत का भी ध्यान हो जाता है और अलग से एक्सरसाइज करने के लिए समय निकालने का भी नहीं सोचना पड़ता है। यहाँ पे मोड़ पे हम लोग आ गए और चलते हैं। नगला सागर मेगा मार्ट है, हमारे घर के पास ही है, 1 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर जाएंगे और फिर आएंगे, तो 2 किलोमीटर हो गए, तो अच्छी खासी वॉकिंग हो गई। और एक और ज़रूरी बात दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पंतनगर में ना साल में 2 बार किसान मेला लगता है। तो अभी वो किसान मेला 25 फरवरी से 28 फरवरी तक लगेगा, 4 दिनों का होता है। और उसमें हर तरह के आइटम्स आते हैं, जैसे कि इलाहाबाद से सब आंवले वाले प्रोडक्ट्स आते हैं, आंवले के मुरब्बा, कैंडीज़, प्लास्टिक के आइटम्स, और किसान भाइयों के लिए ट्रैक्टर्स, बीज तरह तरह के, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आजकल तो कपड़े, बैग्स, कॉस्मेटिक्स तो नहीं, लेकिन बैंगल्स वगैरह और लोहे के सारे आइटम्स जैसे खल बट्टे हो गए, और वो हवन वाला, मतलब लोहे का तो सभी कुछ आता है। चाकू वगैरह, कढ़ाई लोहे की, सब कुछ आइटम्स आते हैं। आस पास के बरेली के, लाल कुआं के, हल्द्वानी के, जो भी रुद्रपुर से हैं, सभी लोग आके अपने अपने स्टॉल लगाते हैं। तो ये हमारे मोची भैया हैं। अब मैं सामान ले ली हूँ, अब मैं यहाँ से लौट रही हूँ घर की तरफ। और रास्ते में क्या होता है ना, बोलिए तो फिर आवाज़ क्लियर नहीं आती है, तो इसीलिए मैं अकेले ही गई थी। क्योंकि लास्ट बार जब हम कृष्णा के संग गए थे, हम लोग हाट वाला व्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिएगा। जब गए थे तो कृष्णा आके बीमार पड़ गए थे, तो मुझे रिग्रेट होने लगा था कि मैं शायद बच्चे को ले गई, उसकी वजह से वायरल फीवर हो गया या फिर क्या, फिर मन में वो रह जाता है ना। तो आज तो बोल रहे थे कृष्णा की मम्मा मैं चलूँगा आपके संग, लेकिन मैं नहीं लेके गई। और ये देखिए आते ही इस किट्टू और स्पॉटी की लड़ाई शुरू हो गई। पता नहीं किस बात पे स्पॉटी लड़ाई करने लगा, किट्टू को ऐसे पीठ पे करने। कभी कभी खेल में भी सब ऐसे ही शरारत करते हैं। और चलिए अब मैंने गाजर आके मैं गाजर घिस ली हूँ। और ये देखिए मेरा गाजर घिस लिया है मैंने। और इसको मैं क्या करती हूँ ना कि कुकर में हल्का सा पानी, आधा कप पानी लेके इसमें डाल दीजिए और एक प्रेशर लगा दीजिए, या प्रेशर ना भी लगे ना तो 2 मिनट के अंदर आप इसको उतार लीजिए। तो गाजर इस तरह सॉफ्ट हो जाते हैं। और एक प्रेशर मैं आने दूंगी। और चलिए अब मैं बच्चों को दूध भी दे दूं साइड बाय साइड। मैं बच्चों को हमेशा ही हल्दी वाला दूध देती हूँ, क्योंकि हल्दी जो होता है ना वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और इम्यूनिटी भी उससे बूस्टअप होती है। तो मैं तो ये बना के रखी हूँ कि सुबह के टाइम हल्दी वाला दूध दूध और शाम को हॉर्लिक्स या बोनवीटा देती हूँ। तो आजकल बोनवीटा मेरा ख़त्म हुआ है, तो मैं शाम को भी हल्दी वाला दूध ही देती हूँ। थोड़े से दूध में पहले थोड़ी सी हल्दी डाल के उसको उबाल लेती हूँ, और फिर बाकी का दूध मिला के गुनगुना करके और छान के देती हूँ, कि ताकि वो बच्चों के गले में ना फंसे और फिर वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि इसमें हल्दी मिली हुई है। तो ये अच्छा होता है बच्चों के हेल्थ के लिए। और अब देखिए ये हमारा जो गाजर है वो भी प्रेशर वो हो गया था, मतलब
प्रेशर लग गया था तो मैंने उसको उतार लिया है। और अब कढ़ाई में हल्का सा घी डाल के, या घी नहीं भी डालना चाहें आप, तो गाजर को ना पहले कढ़ाई में, ऐसी सूखी कढ़ाई में हल्का भून लीजिए कि उसका जो भी पानी है वो जल जाए। और जब पानी जल जाएगा तो फिर उसके बाद उसमें आप दूध, मलाई या खोया जैसे भी बनाते हैं वैसे आप बना दीजिए। मैं तो क्या करती हूँ कि जैसे मलाई और थोड़े से दूध रख लेती हूँ और वही डाल के पका लेती हूँ, तो वही करते हैं। चलिए, तो ये देखिए मैं फ्रिज में रखी हुई थी मलाई और दूध, और उसी को डाल लिए हम। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बाहर से खोया या घर में खोया बना के भी डाल सकते हैं। ये मुझे इजी लगता है, जैसे मैं बता रही हूँ ना कि ये जो गाजर के हलवे की रेसिपी है ये झटपट वाली है। तो आपके पास जो दूध बचा है, मलाई बची है, वही आप डाल लीजिए। वो भी तो खोए का ही काम करता है और खोया भी तो इसी से बनता है। तो ये मैंने इसमें डाल लिया, और इसको क्या है ना कि आपको कंटिन्यूअसली चलाना पड़ेगा, नहीं नीचे लग जाता है, और अगर लग गया तो फिर वो स्मेल आ जाती है और फिर वो जाती नहीं है। और इसमें आप चाहें तो वो इलायची जो है, छोटी इलायची को भी कूट के डाल सकते हैं। और साइड बाय साइड ये देखिए मेरी सब्जी की ग्रेवी भी बना रही हूँ मैं, कि दोनों तरफ दो काम होते रहेंगे, नहीं डिनर के लिए भी लेट हो जाएगा। तो हलवा इधर बन रहा है और उधर पनीर का ग्रेवी तैयार हो रही है। और ये जैसे इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहिए, नहीं नीचे लग जाएगा, या फिर धीमे आंच रखिए कि वो लगे ना। और ये जब दूध जल जाएगा ना, तो वो ये देखिए दूध हमारा जल गया है तो खुद ही पता चल जाता है, और वो साइड में ना वो घी छोड़ने लगता है। तो जब लास्ट के टाइम हमें कंटिन्यूअसली चलाना पड़ता है। और आप अपनी इच्छा अनुसार ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, इलायची जो मैं बोल रही हूँ छोटी इलायची को पाउडर बना के डाल सकते हैं। और ये हमारा देखिए पनीर भी कितना बढ़िया लग रहा है बन के, बस गार्निश धनिया से करना बाकी है। तो अब हमारा हलवा बनके रेडी है, बस इसको गार्निश करके सर्व कर लीजिए। तो गाइज आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप लोग प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप मेरे जो भी नए वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।